Welcome commentary screen reader official YouTube channel and welcome Jishuo default function explain and practical। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हमारे जिशू को इंस्टॉलिंग से लेकर और जिशू के अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं इन सब पर हमारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तकरीबन लगभग 85 क्लासेस हुई हैं। उनकी प्लेलिस्ट अलग है इस चैनल पर। अब हम जिन चीज़ को लेकर हम चल रहे हैं, तकरीबन इससे पहले 10 वीडियो इस टॉपिक पे बन चुकी हैं। जिशू के जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन हैं अब हम उन पे डिस्कस कर रहे हैं और हर वीडियो के अंदर हम दो फंक्शन पर बात करते हैं। ठीक है, आज जिशू के डिफ़ॉल्ट फंक्शन की ये पार्ट 11 है। आज भी हम 2 फंक्शन पर बात करेंगे। अब ये मैं इस वीडियो के अंदर पहले क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इन फंक्शन को जस्ट पे कैसे सेट करना है और शॉर्टकट की पे कैसे सेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये इन सब चीज़ों पर कंप्लीट क्लासें हो चुकी हैं। जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर कंप्लीट डिटेल से मैंने बताया हुआ है। बस यहाँ पर मैं सिर्फ उसी चीज़ को डिस्कस करूँगा जो आज का हमारा टॉपिक है। इनको सेट कैसे करना है इन चीज़ों में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा चलो, पहले मैं जिशू के अंदर ही हूँ। मैं ऑपरेशन सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। ऑपरेशन सेटिंग पर क्यों क्लिक कर रहा हूँ यहाँ मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि इन चीज़ों पर सब मैं डिटेल में बता चुका हूँ। जो रेगुलर वीडियो देखते आ रहे हैं उनको मेरी बात समझ आ गई होगी। जिन्होंने जो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप पहले उस प्लेलिस्ट को, जो हमारी जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करें, उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ढूंढूंगा जेस्चर स्कीम मैनेजर, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद स्वाइप लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर कस्टम है और ये कस्टम क्या है ये इन सब पर ना डिटेल में मैं बता चुका हूँ। कस्टम पर क्लिक करता हूँ, स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, मोर ऑप्शन के बाद हमेशा की तरह मैं आपको याद यहाँ नहीं करवाता हूँ। मोर ऑप्शन के बाद यहाँ पर जितने भी जो फर्स्ट वाले जो 4 जेस्चर हैं, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, इन पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं रखना। बस इनको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सेट हैं उनको ऐसे ही छोड़ दें। Swipe up previous focus, swipe down next focus, swipe left short, swipe right shortcut, default। ठीक है, अब ये यहाँ तक। इसके बाद आने वाले जितने भी जेस्चर हैं उन पर आप किसी भी जेस्चर पे कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको लेफ्ट टू राइट के दूंगा। ओके, स्वाइप लेफ्ट एंड राइट स्क्रीन रीडर सेटिंग्स फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। स्वाइप लेफ्ट एंड राइट, सब जेस्चर पर तरीका यही है किसी भी चीज़ को सेट करने के लिए। ठीक है ना। अब जैसे मैंने लेफ्ट टू राइट के ऊपर क्लिक किया, स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, स्वाइप लेफ्ट डिफॉल्ट नो कंक्लूजन्स एंड कस्टम वॉइस टूल्स अनचेक्ड, टाइमर अनचेक्ड, एप्लीकेशन अनचेक्ड, फंक्शन अनचेक्ड, इस पर क्लिक करते हैं। फंक्शन अब यहाँ पर जिशू के बाय डिफॉल्ट जितने फंक्शन है वो सब के सब आ चुके हैं। स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, एप्लीकेशन प्रोफाइल्स, एक्सटेंड टूल्स, मेन मेन्यू, रिकॉग्निशन, करंट पर ऐप जस्ट फंक्शंस मेन्यू, स्क्रीन रीडर सेटिंग्स, एनेबल लॉगिंग, जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन, सस्पेंड ब्राउज बाय टच। आज हम बात करेंगे सस्पेंड बाय ब्राउज बाय टच और दूसरा है सस्पेंड स्पीच फीडबैक एंड ब्राउज बाय टच, ये वाला। ठीक है, इन दोनों पे हम बात करेंगे। पहले मैं सेट करता हूँ सस्पेंड ब्राउज बाय टच, इसको सेट करता हूँ लेफ्ट टू राइट के ऊपर। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, स्वाइप लेफ्ट एंड राइट सस्पेंड ब्राउज बाय टच फंक्शन। ठीक है, अब ये तो सेट हो चुका है लेफ्ट टू राइट के ऊपर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये दोनों फंक्शन शॉर्टकट की के ऊपर भी सेट होते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, स्वाइप राइट एंड लेफ्ट जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन फंक्शन। अब स्वाइप राइट टू लेफ्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, स्वाइप राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पर भी आपको स्वाइप करके लेफ्ट टू राइट फंक्शन, टूल्स अनचेक्ड, टाइमर अनचेक्ड, एप्लीकेशन फंक्शन अनचेक, इस पर क्लिक करता हूँ फंक्शन। यहाँ पर भी वो जिशू के डिफॉल्ट फंक्शन शो हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं वो वाला फंक्शन ढूंढता हूँ, recognition menu, main menu, current per app, functions, screen reader set, enable logging, gesture scheme, suspend browse, suspend speech feedback and browse by touch, suspend feedback and browse by touch, इस पर क्लिक करता हूँ।
Swipe right and left, suspend speech feedback and browse by touch function. ये राइट टू लेफ्ट के ऊपर सेट कर दिया। बैक करता हूँ। Back. Gesture scheme settings. New notification from G2O Plus saved. अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और ज़बानी भी बताऊंगा। अच्छा, ये वाला जो फंक्शन है ना, सस्पेंड फीडबैक एंड ब्राउज बाय टच, जो दूसरा फंक्शन था, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेन मेन्यू के अंदर भी ऐड होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं पहले इनका जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना उसको क्लियर करते हैं। ये दो फंक्शन किस काम के हैं। देखें, जो आपका है ना क्या क्या कहते हैं यार, सॉरी, सस्पेंड फीडबैक एंड ब्राउज बाय टच, इसको अप्लाई करोगे तो आपका जिशू टेम्परेरी तौर पे ऑफ हो जाएगा, आपका मोबाइल कंप्लीट साइटेड वाला हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को देना है, आपका कोई भाई बहन, ठीक है, अम्मी जान या कोई भी आपसे मोबाइल मांगता है, वो साइटेड हैं, तो आप उनको टेम्परेरी तौर पे जिशू को ऑफ करके उनको पकड़ा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका काम, सस्पेंड फीडबैक एंड ब्राउज बाय टच। अब जो दूसरा है सस्पेंड ब्राउज बाय टच, इन दोनों में फ़र्क है। काम दोनों एक ही करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, अगर आप सस्पेंड ब्राउज बाय टच करके देंगे, कोई साइटेड आपसे मोबाइल मांगता है, ठीक है, तो अगर ये वाला करके देंगे सस्पेंड ब्राउज बाय टच, उससे होगा क्या, मोबाइल आपका बिल्कुल साइटेड वाला होगा। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आपका साथ TTS भी बोल रहा होगा। जस्टर तो काम नहीं कर रहे होंगे इसमें। अच्छा, जस्टर दोनों में काम नहीं कर रहे होते हैं, वॉइस कमांड दोनों में काम कर रही होती हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से एडजस्टर भी मेरे ख्याल से काम कर रहे होते हैं। आई डोंट, मुझे अब सही कंफर्म नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो काम कर रहे होते हैं, बट जस्टर काम नहीं कर रहे होते। लेकिन दोनों फंक्शनों में मोबाइल आपका दोनों जो है ना वो साइटेड की तरह हो जाता है, चाहे आप सस्पेंड फीडबैक सस्पेंड फीडबैक एंड ब्राउज बाय टच को यूज़ करें या सस्पेंड ब्राउज बाय टच यूज़ करें। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप अप्लाई करोगे सस्पेंड फीडबैक एंड ब्राउज बाय टच, तो उसमें आपका TTS नहीं बोलेगा, वो कंप्लीट साइटेड वाला होगा, जैसे साइटेड चलाते हैं, ठीक है। मतलब वो खामोशी, वो तो हमें नहीं पता चलता ना, बट जो सस्पेंड ब्राउज बाय टच वाला होगा, ठीक है, उसमें आपका TTS बोल रहा होगा, लेकिन आपका मोबाइल कंप्लीट तौर पे साइटेड वाला होगा। और दोनों फंक्शनों में आपका अगर स्क्रीन डिम होगी तो वो ऑटोमेटिक अनडिम हो जाती है। अब हम इन दोनों को अप्लाई करके देखते हैं। पहले हमने लेफ़्ट टू राइट के ऊपर रखा हुआ था ब्राउज बाय टच। एक मिनट। System launcher 35 unread from messages. अच्छा, अब मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। आप देखें दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हमारा मोबाइल जो है वो डबल टच है, ठीक है। अब मैं स्वाइप लेफ़्ट टू राइट करता हूँ, Browse by touch suspended. ब्राउज बाय टच सस्पेंड हो गया। अब मेरा मोबाइल कंप्लीट साइटेड वाला हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो TTS बोल रहा है। Messages. अब यहाँ पे ये सिंगल टच हो चुका है कंप्लीट तौर पे। जैसे मैं किसी ऐप्स के ऊपर, जैसे भी किसी फंक्शन के ऊपर जो है ना, वो ऐसे फिंगर थोड़ी सी टच होती है, वो हर चीज़ ओपन हो रही है, क्योंकि हमारा ये डबल टच ख़त्म हो चुका है। ये देखें, मैं बैक करता हूँ। System launcher. अब होम के ऊपर मेरा अभी कंप्लीट फिंगर टच भी नहीं हुई थी, फ़ौरन कंप्लीट, क्योंकि अब मेरा मोबाइल कंप्लीट तौर पे सेटेड वाला चल रहा है, लेकिन इसमें TTS बोल रहा है। अब इस तरह का भी आप, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा बंदा है जिस पे आपको कंप्लीट इंटरेस्ट नहीं है, या सॉरी ट्रस्ट नहीं है, उन पे भरोसा नहीं है, तो आपसे वो कहता है यार मुझे फ़ोन तो, मैंने ज़रा कॉल करनी या कुछ भी अदरवाइज़, तो आप उसको ये वाला फंक्शन अप्लाई करके दे सकते हैं, ताकि वो साइटेड वाला वो अपने तरीके से मोबाइल भी यूज़ करता रहे, लेकिन वो साथ TTS भी बोलते रहे, ताकि आपको पता चलता रहे वो आपके मोबाइल में क्या से क्या कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि वकास भाई अब इसको बंद कैसे करें भाई। बस ये बंद करने का और तरीका भी है, बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको यहाँ पे आसान और शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपका जो वॉल्यूम डाउन है ना, वॉल्यूम डाउन, उसके ऊपर आपने एक फिंगर रखनी है और एक फिंगर रखनी है आपने वॉल्यूम अप के ऊपर। मैंने ये अब दोनों फिंगर आपने सेट कर दिए, अभी मैंने प्रेस नहीं किया। एक फिंगर मैंने वॉल्यूम डाउन के ऊपर रख ली और एक फिंगर मैंने वॉल्यूम अप के ऊपर रख ली है। अब पहले आपने फिंगर
डाउन वॉल्यूम वाली जो फिंगर जो वॉल्यूम डाउन पे के ऊपर आपकी होगी ना, उस पर आपने क्लिक करना है, उसको प्रेस करना, साथ ही आधे सेकंड के अंदर अंदर आपने साथ ही वॉल्यूम अप को, दोनों को एक साथ प्रेस नहीं करना, पहले डाउन वाले को प्रेस करना, वॉल्यूम डाउन को, साथ ही फ़ौरन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे टिक 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 के बीच में अब कितना स्पेस थी आप समझ गए होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे करना है। अब मैं पहले वॉल्यूम डाउन को प्रेस करता हूँ, साथ फ़ौरन मैं वॉल्यूम अप को प्रेस कर दूंगा। Browse by touch resumed. ये देखो ब्राउज बटन रिज्यूम हो गया अब, ठीक है। Messages. अब मेरा मोबाइल वही ब्लाइंड वाला हो चुका है, ठीक है। ये फंक्शन इसकी ये वाला काम करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, फीडबैक एंड ब्राउज बाय टच, ठीक है। अब मैं यहाँ पर Speech feedback and browse by touch suspended. अब यहाँ पे देखो, अब मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मेरा मोबाइल चल रहा है, कंप्लीट सेटल वाला हो गया है, मेरा मोबाइल कुछ भी नहीं बोल रहा भाई। मैं अपने मोबाइल पे वो फिंगर लगा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ अटैच हो रहा है, मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। अब इसको भी ऑन सेम टू सेम ये तरीका है, मैं आपको सिंपल आसान तरीका बता रहा हूँ ताकि जो बेसिक यूज़र है उनको ये आसानी हो। वैसे इसको और तरीके से भी ऑन कर सकते हैं, वो हम दूसरी प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो इस पर हम बात कर चुके हैं, जो जिसको की बेसिक सेटिंग चल रही थी, ठीक है। लेकिन आसान तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। इसका भी रिज्यूम करने का यही वाला तरीका है, वॉल्यूम डाउन को जो मैंने बताया ना, दोनों फिंगर आपने वॉल्यूम डाउन सॉरी एक फिंगर वॉल्यूम अप के ऊपर रखनी है, एक डाउन के ऊपर रखनी है। पहले डाउन को प्रेस करना, फिर अप को प्रेस करना। मैं करता हूँ ऐसे। Speech feedback and browse by touch resumed. ये देखो अब हमारा ये शो ऑन हो गया है। Messages. तो दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो आपका फ़र्ज़ बनता है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग समझते हो कि आप वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, आप विषय सीख पा रहे हैं, तो शेयर भी कर दिया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें, बाय।